चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम इस तेज बारिश में बैठकर यहाँ क्यों भीग रही हो? और तुम्हारे ये पंख पर चोट कैसे लगी है? पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इस तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है और मैं उस घर के नीचे दब गई थी, इसलिए मेरे ये चोट लग गई है। मैं अब कहाँ जाऊं इस तेज बारिश में? मेरे पास दूसरा कोई घर भी नहीं है। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए फलों का घर बना देता हूँ, तुम जिसमें रह लेना। फिर उसके बाद वो पेड़ रानू के लिए एक सुंदर सा फलों का घर बना देता है। तोते भैया, कुछ ही दिनों में अब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो मैं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रही थी। तो क्या आप भी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाओगे मेरे साथ? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मुझे भी तो अपना पक्का घर बनाना है ना, तो मैं भी जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ लकड़ियाँ लेने। क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपना घर नहीं बना पाया था तो मेरा पुराना घर टूट गया था और मैं पूरी बारिश में भीगता रहा था। इसलिए इस बार तो जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा और जरूर अपना घर बनाऊंगा। तो फिर चलें तोते भैया, मुझे पता चला है कि पहाड़ों के पास में वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, वहाँ से हम लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर उसके बाद तोता और चिड़िया दोनों लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। चिड़िया लकड़ियाँ लाकर एक जगह रखती है और तोता उन्हें इकट्ठी करता है। फिर ऐसे वो दोनों अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। तब तोता कहता है, चिड़िया, अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए, तो हमें थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तब भी मिल गईं, क्योंकि दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियाँ ले जा चुके हैं। चलो तोते भैया, अब घर भी तो बनाना है, जितनी भी है हमें क्या करना, बस हमारा घर बन जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों लकड़ियाँ लेकर अपने अपने घर आते हैं। घर आकर चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। तब वो कहती है, चलो अब मेरा घर बनने ही वाला है, बस थोड़ा रह गया है, जल्दी से इसे भी पूरा कर देती हूँ, फिर मुझे बारिश के मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहकर चिड़िया अपना घर बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तोते का घर भी बनकर तैयार हो जाता है। तब वो कहता है, चलो अब मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया है, इस बार मैं बारिश में बिल्कुल नहीं भीगूंगा। अब मैं चिड़िया का घर देखकर आता हूँ, उसका बना है या फिर नहीं। ये कहकर तोता वहाँ से चिड़िया की तरफ आता है और वो चिड़िया के पास आकर कहता है, चिड़िया चिड़िया, अभी तक तुम्हारा घर बना नहीं है, मेरा घर तो बनकर तैयार भी हो गया। बस तोते भैया, मेरा भी घर बनने वाला है, बस ये थोड़ा रह गया है, शाम तक पूरा कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, फिर तुम अपना घर बनाओ और मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ ना काम करते करते, तो थोड़ा पानी पी आऊंगा। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शाम भी हो जाती है। शाम होने तक चिड़िया का घर भी बनकर तैयार हो जाता है। तो वो कहती है, चलो अब कैसे भी करके मेरा घर भी बन गया है, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर दूसरे रोज कबूतर मुंह अंधेरे चिड़िया के घर आता है और उसे आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कबूतर। फिर चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और वो कहती है, जी बताएं बताएं कबूतर भैया, कैसे आए हैं आप? वो चिड़िया, मुझे मेरी पत्नी ने भेजा है कि मैं आपसे पूछ कर आऊं कि आप दोनों लकड़ियां कहाँ से लेकर आए थे। वो कबूतर भैया, हम तो पहाड़ों की तरफ से लकड़ियां लाए थे, लेकिन अब तो वहाँ एक भी लकड़ी नहीं है, हमें भी थोड़ी ही मिली थी, जिनसे हमने अपने अपने घर बना लिए। तो चिड़िया बहन, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा तो छोटा है, अब मुझे घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? अगर मैंने घर नहीं बनाया तो हमें तो बारिश में भीगना पड़ेगा। कबूतर भैया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास लकड़ी थी, वो सब तो मेरे घर में लग गईं। चिड़िया बहन, मैं लकड़ियाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे कहीं से मिल जाएं। फिर कबूतर पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। फिर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अभी धूप तो बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। जब तक बारिश का मौसम शुरू होगा तब तक मैं उन लकड़ियों को सुखा लूंगा और फिर घर बना लूंगा।
ये कहकर कबूतर अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की लकड़ियों को काटने जाने वाला था। रुको रुको कबूतर, ये आप क्या करने जा रहे हो? क्या क्या पेड़ जी, ये आप बात कर रहे हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक बोलने वाला पेड़ हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे काटने के लिए आए हो। माफ करना पेड़ जी, वो क्या है ना, मैंने पूरे जंगल में घूमा और पेड़ ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। बस मैं इसीलिए तुम्हें काटने के लिए आ गया। कालू जी देखो तो ये पेड़ इस कबूतर से क्या बात कर रहा है। गोरी कौवी और कालू कौवा पास में छिपे बैठे कबूतर और उस पेड़ की बातें सुन रहे थे। कबूतर कबूतर, तुम मुझे ना काटना। मेरे पत्तों में एक खास शक्ति है। तुम मेरा एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में दबा लो और तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम सोच लेना, फिर वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम अब मुझे मत काटना। क्या ये सब सच है? तो फिर तो मेरा काम हो गया, मैं आपको नहीं काटूंगा। बस मुझे तो सूखी लकड़ियाँ चाहिए ताकि मैं उनसे अपने लिए घर बना सकूं और अपने परिवार को बारिश से बचा सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कबूतर पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में दबा लेता है और अपने मन में सूखी लकड़ियों के बारे में सोचता है। तभी अचानक से उसके सामने एक गठरी सूखी लकड़ियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर कबूतर बहुत खुश होता है और कहता है, पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं कबूतर, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम जाओ और अब अपना जल्दी से घर बना लेना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तब गोरी कहती है, कालू जी क्या आपने कुछ देखा? हाँ गोरी, देखा, और ये भी देखा कि वो कबूतर कितना पागल है। बस कुछ सूखी लकड़ियों पर ही खुश होकर चला गया। ये कहकर वो दोनों कौवे कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आ जाते हैं। नहीं नहीं बच्चियों, आप मुझे मत काटना। आप मेरा पत्ता तोड़कर उसे अपनी चोंच में दबाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन मुझे मत काटना। फिर गोरी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है और कालू से कहती है, कालू जी मैं तो एक सुंदर सा सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गोरी, सोने का हार मत लो, मुझे तो ढेर सारा पैसा चाहिए। वो दोनों पति पत्नी इसी बात पर लड़ रहे थे कि वो पेड़ अपनी दोनों तरफ से एक एक साके निकालता है और उन दोनों को अपनी गर्दन से पकड़ लेता है। देखो कौवे, मैं मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ और तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को खूब सजा देता हूँ। मर गई कालू जी, मैं तो मर गई। मेरी गर्दन बहुत दुख रही है। पेड़ भाई हमें माफ कर दो और हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ भाई, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। फिर ऐसे वो दोनों पति पत्नी पेड़ से माफी मांगते हैं और कभी भी लालच न करने का वादा करते हैं। तब पेड़ उन्हें छोड़ देता है और फिर उन दोनों को वहाँ से खाली हाथी जाना पड़ता है। शाम को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से चिड़िया का घर उस बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसका घर टूट जाता है। चिड़िया के उस घर के टूटने की वजह से पंख पर चोट भी लग जाती है। वो बारिश में भीग रही थी। तब वो एक जगह बैठकर कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है। पता नहीं मेरा घर कैसे टूट गया। मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। चिड़िया ऐसी कह रही थी तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ती है और वो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ। वहाँ बारिश का पानी थोड़ा कम आएगा। ये कहकर चिड़िया रोती हुई उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी चिड़िया के आंसू उस पेड़ की जड़ों में जाते हैं तो वो पेड़ उठता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम इस तेज बारिश में बैठकर यहाँ क्यों भीग रही हो?
और तुम्हारे ये पंख पर चोट कैसे लगी है? पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इस तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है और मैं उस घर के नीचे दब गई थी, इसलिए मेरे ये चोट लग गई है। मैं अब कहाँ जाऊं इस तेज बारिश में? मेरे पास दूसरा कोई घर भी नहीं है। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए फलों का घर बना देता हूँ, तुम जिसमें रह लेना। फिर उसके बाद वो पेड़ चिड़िया के लिए एक सुंदर सा सभी फलों का घर बना देता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, ये कौन है माँ? बेटी, इनमें तुम्हारे दो छोटे छोटे बहन भाई हैं, तुम इनका ध्यान रखना। तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी इनका ध्यान, क्यों नहीं रखूंगी। आखिर ये मेरे छोटे बहन भाई जो हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगी माँ। फिर ऐसे उन तीनों का जीवन खुशी से बीत रहा था, लेकिन एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश जी, ये बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी हिलने लगा है। हाँ रानू की माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी हमारा घर हिलता रहा तो ये टूट जाएगा और फिर इसमें रखे हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। सुनो आकाश जी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? रानू की माँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर के बाहर चला जाता हूँ और बाहर से घर को पकड़े रहता हूँ, ऐसे हमारे बच्चे घर के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे। रुको आकाश जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी बाहर से इस घर को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, ऐसे घर कम हिलेगा। रानू बेटी, तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर से अपने घर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारिश तो लगातार तेज हो रही थी और साथ ही हवाएं भी चल रही थीं। तभी अचानक से एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उन दोनों की मौत हो जाती है और फिर अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। माँ पिताजी, आपको ये क्या हो गया? माँ पिताजी, आप उठो ना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा और हमारे छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा? माँ पिताजी, आप उठ जाओ ना, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। रानू चिड़िया के माता पिता के मर जाने के बाद तो रानू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब उसे अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान भी खुद ही रखना था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के दोनों बहन भाई अंडे से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मेरे दोनों छोटे बहन भाइयों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। देखो, ये हमारा घर बहुत कमजोर है और ये कभी भी टूट सकता है। इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं, तो इसलिए हमें समय रहते अपने लिए नया घर ढूंढ लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। हाँ रानू दीदी, आप एकदम ठीक कह रही हो, ये घर कमजोर है तो कभी भी टूट सकता है और हम इसमें दबकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि ये सब हो, हमें अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर नया घर बना लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम आराम से रह सकें। फिर उसके बाद वो तीनों बहन भाई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में 3 पेड़ मिल जाते हैं, जहाँ पर एक पेड़ पर अनार लगे हुए थे और दूसरे पेड़ पर आम लगे हुए थे। तीसरा पेड़ था जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ था। तभी कुक्कू और गुड़िया ने तो जल्दी से वो दोनों पेड़ चुन लिए। अनार का पेड़ गुड़िया ने चुन लिया और आम का पेड़ कुक्कू ने चुन लिया। अब रानू चिड़िया के पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके पास बस एक सूखा पेड़ बचा था, जिस पर ना तो फल लग सकते थे और ना ही वो उस पर रह सकती थी। तब वो अपने दोनों छोटे बहन भाइयों से कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तो ऐसे हम तीनों अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, तो क्यों ना हम तीनों एक जगह एक घर बनाकर उसमें मिलकर रहें, क्योंकि हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, तो अब अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम तीनों। वाह दीदी, मुझे पता है कि तुम हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए कोई पेड़ नहीं मिला है और हम दोनों को तो पेड़ मिल गया है। लेकिन दीदी, अब हम और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते।
क्योंकि मैं तुम्हें काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब और नहीं कर सकता, तो आप कहीं अपना दूसरा पेड़ देख लो और उस पर घर बनाकर रह लो। गुड़िया मेरी छोटी बहन, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो कुछ कहो। कुकू तो अभी नादान है, तो तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं दीदी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकें। तो आप अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। रानू चिड़िया के पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती और न ही उसके पास कोई रास्ता बचा था। तब वो एक फैसला करती है। मेरे बहन भाइयों ने आज मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आज उन्होंने अपनी बड़ी बहन का साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज से मैं इसी सूखे पेड़ पर रहूंगी, इसमें पानी डालूंगी। हो सकता है कि इस सूखे पेड़ में जान आ जाए और इस पर पत्ते भी आने लगे। वैसे भी मैं अपने इन छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखूंगी। उसके लिए चाहे मुझे इस सूखे पेड़ पर ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया उस सूखे पेड़ में पानी देती है और उसका ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पेड़ में पानी देकर उसके ऊपर बैठी हुई थी, तब उसका छोटा भाई कुक्कू अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, रानू दीदी, तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, क्योंकि तुम ऐसे सूखे हुए पेड़ की कब तक सेवा करती रहोगी। तुम इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये पेड़ ना तो तुम्हें फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने लिए रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, जिस पर तुम आराम से रह सको। हाँ दीदी, कुकू एकदम ठीक कह रहा है। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा करने का मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। तो मैं तुम दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तुम चाहे मुझसे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रानू दीदी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें उससे क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुक्कू टोकरी में आम भरकर अपनी गुड़िया बहन को देने के लिए जा रहा था। तब रानू उससे कहती है, कुक्कू, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो क्या तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हो? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। तो तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए नहीं दे सकते हो क्या? नहीं नहीं रानू दीदी, मैं आपको ये आम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये आम तो मैं गुड़िया दीदी को देने जा रहा हूँ। वो तो मुझे अपने पेड़ से अनार खाने के लिए देती हैं, तो मैं उन्हें आम देने जा रहा हूँ। आप मुझे क्या देती हो? ना तो फल देती हो और ना ही कुछ, तो मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगा। कोई बात नहीं कुक्कू, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। जाओ, तुम ये आम ले जाकर अपनी गुड़िया दीदी को दे दो। वैसे भी अब तो वही तुम्हारी बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तो बस तुम दोनों का ध्यान रखकर और तुम्हें बड़ा करके अपना फर्ज अदा किया है। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना चाहती, अब मैं लूंगी भी नहीं। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो रानू चिड़िया के सूखे हुए पेड़ से पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकल आए हैं, लेकिन ये तो सूखा हुआ पेड़ था। रानू ऐसा कह ही रही थी कि तब भी उसके छोटे दोनों बहन भाई उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने हमें इतना बड़ा किया। माँ पिताजी के जाने के बाद आपने हमारा कितना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें अपने पेड़ से एक फल तक नहीं खाने को दिया। दीदी, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ और आज से हम तीनों मिलकर रहेंगे।
फिर इस तरह से वो तीनों बहन भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया के लिए एक सुंदर सा फलों का घर किसने बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।